भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन 84 साल की उम्र में हो गया। प्रणब दा लंबे समय से अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें 10 अगस्त को दिल्ली के आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसी दिन से ब्रेन क्लॉटिंग हटाने के लिए इमरजेंसी में सर्जरी की गई। इसके बाद से उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। वो कोरोना से भी संक्रमित हो गए थे, जिसके बाद सोमवार शाम को उनका निधन हो गया। वहीं प्रणब दा के निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया गया है। उनके अंतिम संस्कार से पहले उनके आवास पहुंचकर देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तीनों सेनाओं के प्रमुख और सीडीएस बिपिन रावत ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रणब दा ने करीब 51 साल के सार्वजनिक जीवन में 37 साल संसद में गुजारे, 22 साल और 9 महीने तक एक मंत्री के रूप में गुजारे और 5 साल वो देश के राष्ट्रपति रहे, जिसके बाद उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी दिया गया। हालांकि वो कभी भी प्रधानमंत्री आवास की शोभा नहीं बढ़ा पाए, जबकि ये माना जाता रहा है कि शायद उनके जैसा प्रधानमंत्री कोई न होता। प्रणब दा एक कुशल वित्त मंत्री बने। वो कांग्रेस सरकार और संगठन दोनों के तारणहार के रूप में जाने जाते थे। प्रणब मुखर्जी के जीवन की अधूरी बात सिर्फ ये रही कि वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। इंदिरा गांधी की मौत के बाद, राजीव गांधी की मौत के बाद और यूपीए सरकार के पहले कार्यकाल में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, तो इन तीनों मौकों पर चर्चा हमेशा यही रही कि प्रधानमंत्री के लिए प्रणब मुखर्जी का नाम सबसे आगे है। प्रणब मुखर्जी की वरिष्ठता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब सितंबर 1982 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को आरबीआई का गवर्नर बनाया गया, तो उन्हें गवर्नर बनाने वाले भी प्रणब मुखर्जी ही थे। उन्होंने ही मनमोहन सिंह को गवर्नर चुना और बाद में मनमोहन सिंह के ही प्रधानमंत्रित्व काल में प्रणब दा वित्त मंत्री रहे। दिल्ली की सत्ता के गलियारों में प्रणब मुखर्जी को दूसरे सबसे ताकतवर शख्स के रूप में माना जाता रहा है। 2004 से लेकर 2012 के बीच उन्होंने 102 मंत्री समूहों का नेतृत्व किया। वो यूपीए सरकार के हर मसले को संभालते थे, चाहे कांग्रेस नेता हो या विपक्षी। 2004 में कांग्रेस की जीत के बाद सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री के रूप में चुना, तो उन्होंने हमेशा पीएम का सम्मान किया। यूपीए के सत्ता में आने के बाद एकदम शुरुआती मीटिंग में पीएम मनमोहन सिंह ने अपने पुराने बॉस और पार्टी के सीनियर नेताओं को सर कहकर संबोधित किया। बताया जाता कि प्रणब दा ने मनमोहन सिंह से कहा था कि अब आप प्रधानमंत्री हैं, इसलिए मुझे सर मत कहिए। प्रणब दा का यही व्यक्तित्व था जो उन्हें बहुआयामी बनाता था। इसीलिए तो विपक्षी भी उनकी तारीफ करते थे और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनके पैर छूती तस्वीरें भी देखी जा सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, संवाद 365।